इमेजिन आपने अमेरिका से पढ़ाई की, अच्छी जॉब भी मिली और ग्रीन कार्ड भी मिल गया, लेकिन फिर एक दिन आपको एयरपोर्ट पर एंट्री करते वक्त रोक लिया जाता है। वजह है आपका एक पुराना इंस्टाग्राम पोस्ट जिसे एंटीसेमिटिक माना गया है। अब यूएस में सिर्फ वीजा ही नहीं चेक हो रहा, बल्कि आपकी सोच, आपकी पोस्ट और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इमिग्रेशन के लिए प्रूफ बन रहा है। ट्रंप सरकार ने सोशल मीडिया को इमिग्रेशन सर्विलांस का हथियार बना लिया है और अगर आपने कोई भी कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया तो आप भी निशाने पर हो सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि नया नियम क्या है, कौन लोग रिस्क में हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि यूएससीआईएस ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार अब जो भी लोग इमिग्रेशन बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे कि ग्रीन कार्ड के लिए या फिर सिटीजनशिप के लिए, उनका भी सोशल मीडिया एक्टिविटी चेक की जाएगी। आपको याद ही होगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे स्टूडेंट वीज़ा के लिए और H1B वीज़ा के लिए भी सोशल मीडिया की स्क्रूटनी होगी, लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार जो लीगल स्टेटस होल्डर है, यानी जो ऑलरेडी अमेरिका में हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या फिर सिटीजन हैं, उनके भी सोशल मीडिया की स्क्रूटनी की जाएगी। अगर यूएससीआईएस को ये लगता है कि आपने कोई एंटीसेमिटिक बात कही है, चाहे वो किसी पोस्ट के जरिए हो या फिर किसी वीडियो में कमेंट के जरिए, तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है कि आपका ग्रीन कार्ड रिन्यू ना हो और आपको सिटीजनशिप भी ना मिले। अब देखिए, ये जो नियम है सोशल मीडिया स्क्रूटनी वाला, वो सिर्फ F1 वीज़ा होल्डर्स या फिर H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए नहीं है, यानी कि सिर्फ एप्लीकेंट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि अमेरिका में रह रहे लोगों पर भी लागू हो सकता है, खासकर जो OPT या फिर H1B वीज़ा पर हैं या फिर जो अभी ग्रीन कार्ड प्रोसेस में है। यानी कि जिनके पास ऑलरेडी लीगल स्टेटस है, यूएस में वो लोग काम कर रहे हैं या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उन सभी पर ये स्क्रूटनी का असर पड़ सकता है। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या फिर संस्थान से जुड़े हैं जिसे एंटीसेमिटिक माना गया है, तो भी आपका केस खतरे में आ सकता है। यानी कि सिर्फ आपका ही कमेंट नहीं, बल्कि आपका जो एसोसिएशन है, यानी कि आप जिससे जुड़े हैं, उस पर भी अगर किसी तरह का कंट्रोवर्शियल आरोप है तो आपका स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। ब्राउन, कोलंबिया और येल जैसे कैंपसों में हाल ही में पैलेस्टीन को लेकर प्रोटेस्ट हुआ है और वहां से जुड़े लोगों पर अब नजर रखी जा रही है। अब आपको ये बता देते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ अब नहीं चलने वाला है। तो देखिए, यूएससीआईएस ने साफ कह दिया है कि अगर आपकी किसी पोस्ट से ये लगेगा कि आप हमास, हिजबुल्ला या फिर किसी और एंटीसेमिटिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सीधा इसे एक नेगेटिव फैक्टर माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कोई प्रो पैलेस्टीन पोस्ट किया जिसमें हिंसा को जस्टिफाई किया गया, या फिर आपने कुछ ऐसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया जो एक्सट्रीमिस्ट माने जाते हैं, तो वो रिकॉर्ड आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। एक स्टूडेंट महमूद खलील का ग्रीन कार्ड इसी वजह से रद्द कर दिया गया क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने हमास को सपोर्ट किया था। अब आप इससे समझ सकते हैं कि सिर्फ नए एप्लीकेंट्स का ही नहीं, बल्कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर है उन पर भी कार्रवाई हो सकती है और उनका ग्रीन कार्ड रिवोक किया जा सकता है। ट्रंप सरकार ने पहले ही DHS को ये अथॉरिटी दे दी है कि वो हर एप्लीकेशन का सोशल मीडिया हैंडल मांग सके। अब यूएससीआईएस हर ग्रीन कार्ड, वीज़ा और सिटीजनशिप आवेदन में भी सोशल मीडिया की स्क्रीनिंग करने वाला है। आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रेडिट और टिकटॉक सारी एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं और अगर ये लगता है कि आपके पोस्ट में कुछ आपने कंट्रोवर्शियल लिखा है या फिर शेयर किया है, तो आपको डिटेन किया जा सकता है और तुरंत डिपोर्ट भी हो सकते हैं आप। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक बार उसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, अगर आप यूएस ट्रैवल करने का या फिर इमिग्रेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अपने सोशल मीडिया पोस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी वर्क वीज़ा है, लीगल स्टेटस है, ग्रीन कार्ड है आपके पास और आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एक बार इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह ज़रूर ले लीजिए। उनसे पूछ लीजिए कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं। इसके अलावा आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो आपकी सोशल मीडिया हिस्ट्री है, जो पास्ट सोशल मीडिया पोस्ट हैं, वो कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं दर्शाते हैं। यानी कि किसी भी पोस्ट में ये जाहिर नहीं होता है कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या फिर आप यूएस की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे नए एप्लीकेंट्स F1 वीज़ा होल्डर ही नहीं, बल्कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं और जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन पर भी सोशल मीडिया की स्क्रूटनी होने वाली है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस बढ़े और फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई समस्या किसी भी लीगल वीज़ा स्टेटस होल्डर को ना आए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NBT टेक इन।